हेलो एवरीवन, जय माता दी, वंदे मातरम। तो आज फिर से मैं इस नए वीडियो में आप लोगों को ग्रामर के आगे का पार्ट, जैसे कि हमने बात किया था इसकी पिछली वीडियो में कि हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, इन्फ्लेक्शन क्या होता है। तो आज इस नए वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरुआत से देखेंगे, जिसमें हम नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी को देखने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। तो आज इस नए वीडियो में हम क्या देखेंगे? नाउन देखेंगे। नाउन का एक सीरीज चलेगा, नाउन का अलग अलग पार्ट आएंगे और सारे पार्ट्स को आपको अच्छे से देखना है और नोट डाउन भी करना है। तो इससे पहले कि मैं अपना क्लास शुरू करूं, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ पेन कॉपी रख लेंगे और जो मैं लिखता चला जाऊंगा आपको सारी चीजों को नोट करना है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला पार्ट वो क्या है? नाउन ना। तो हमने कहा नाउन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये नाउन क्या है। आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे कि ये नाउन क्या है। बहुत कोई को आता होगा, लेकिन बहुत कोई ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे कि ये नाउन क्या है। उनको ये समझ में जरूर आता होगा, जैसा कि हमने भी पढ़ा, आप सभी ने पढ़ा होगा बुक में, कि नाउन एक पर्सन होता है। अ पर्सन, अ प्लेस, एक पर्सन होगा, अ प्लेस और अ थिंग। तो डेफिनेशन बहुत जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। बहुत सारे किताबों में इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताया जाता है कि थिंग के साथ साथ एन एनिमल, एनिमल भी रहेगा, एक आइडिया भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं बहुत लोगों को अच्छे से पता तो होगा ही, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो पहले आज हम इनको क्लियर करेंगे और फिर मैं आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि ये नाउन क्या होता है, जिससे आप इन सभी चीजों को आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे भी शॉर्ट रहेंगे वो चीजें। लेकिन उससे पहले ये सारी चीजों को हम अच्छे से देखते हैं और समझते हैं, उसके बाद आने वाले समय मीन्स थोड़े समय के बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज नाउन, तो हम कहते हैं पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो हमने कहा अ पर्सन। पर्सन क्या? पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे कि हमने कहा कोई मैन हो सकता है, कोई बॉय, गर्ल, आप खुद, आप भी तो पर्सन है ना, मैं भी पर्सन हूं। तो जो भी पर्सन है वो सारे क्या हो गए? नाउन हो गए। ठीक है, दूसरा प्लेस। प्लेस मीन्स स्थान, कोई भी स्थान हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा हमारा अपना प्यारा सा देश इंडिया, जैसे कोई भी स्टेट, आपको पता है इंडिया में 28 स्टेट है, सभी का अपना एक नाम है कि नहीं। तो हमने कहा कोई भी नाम है ना, जैसे कि हमने मान लीजिए हमने कहा पार्क, हमने कहा मॉल। तो ये सारे जो है ये जगह है ना, जगह का अपना एक नाम है और ये जितने भी हो गए ये हो गए क्या? प्लेस हो गए। अगला है थिंग। थिंग मतलब जैसे कि चेयर, जिस पे आप बैठ के देख रहे हैं, या फिर आप चीजों को आप देखते हैं जनरली। हमने कहा मान लीजिए हमने कहा चेयर, आप लिख रहे हैं किस चीज से? पेन से। कॉपी, बुक। तो ये जो सारी चीजें हो गई, ये क्या चीजों को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? थिंग। तो ये जितनी भी चीजें हो गए ये सारे क्या हो गई? नाउन। चलिए अगला देखते हैं। एनिमल, हमने कहा डॉग, हमने कहा कैट, हमने कहा काउ, हमने कहा ह्यूमन, इंसान। इंसान भी तो एक जानवर है ना, सबसे हायर एनिमल ही है। हमने कहा ह्यूमन। चलिए ठीक, अगला जो है आइडिया या कॉन्सेप्ट। आइडिया कॉन्सेप्ट बोले तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे कि हमने कहा फ्रीडम, हमने कहा क्या? फ्रीडम। या फिर मान लो कि हमने कहा जस्टिस, हमने कहा जस्टिस। हमने कहा ऑनेस्टी, हमने क्या बोला? ऑनेस्टी। ठीक है,
तो ये जितने भी चीज हो गए ये सब क्या हो गए, ये सब आइडिया है ना, कॉन्सेप्ट है एक तरीके का, है ना। आप चाहे इसमें और भी बहुत सारी चीज जोड़ सकते हैं, जैसे करप्शन, एक्टिविटी, अलग अलग चीजों से आप आइडिया को जोड़ सकते हैं। तो इन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन सभी को मिला के हम कहते हैं नाउन। ये सारे क्या हो गए, नाउन हो गए। तो नाउन का पहला जो डेफिनेशन है, जो बुकिश डेफिनेशन है, वो क्या है, वो है अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ध्यान सुनिएगा, अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, कॉन्सेप्ट, एनिमल, इन सभी को मिला दिया जाए तो हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक ना। तो इन सभी का अब एक बार डेफिनेशन में आपको लिख देता हूं, जिसे आपको कॉपी पर लिख लेना है, और फिर जो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि व्हाट इज नाउन, उसको भी लिखना है, और खुद से भी आज की आज मैं आपको दूंगा कि आपको असाइनमेंट पूरा करना है और आप करके रखोगे, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, आप भी लिखोगे इसका डेफिनेशन, ठीक है। मैं लिख रहा हूं इसका डेफिनेशन। ठीक, तो मैंने इसका डेफिनेशन लिखा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन लिखना है। सबसे पहला काम होगा आपको ये डेफिनेशन लिखना। उसके बाद इस डेफिनेशन का जितने भी एग्जांपल है आपको सभी को लिखना है। मैं हट जाता हूं, आप अच्छे से लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, और बात करता हूं इसके शॉर्टकट ट्रिक के बारे में, ठीक ना। ठीक है, तो अब देखते हैं इस नाउन को अपने लैंग्वेज में। इंडियन में एक खास बात होती है क्या ना, कि हम इंडियंस किसी भी चीज को ना आसान बनाना चाहते हैं जनरली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको आसान से कैसे समझाया जाएगा। आसानी से समझने का एक आसान सा तरीका मैं बता दूं। जनरली हम जिस चीज को भी देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा जनरली हम जिस चीज को भी देखते हैं या महसूस करते हैं या छू सकते हैं, उन सभी चीज को हम कहते हैं नाउन। मैंने क्या कहा, जिस चीज को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या छू सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप मुझे देख रहे हैं, है ना, मेरे पीछे ये जो बोर्ड है आप इसे देख रहे हैं, आपने कलम पकड़ रखा है, पेन आप उसे देख रहे हैं, कॉपी देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, आसपास के जो भी चीजों को आप देख रहे हैं वो सारे के सारे चीज क्या हो गए, जिस चीज को आप छू पा रहे हैं वो क्या हो गए, जिस चीज को आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कि खुशी, हैप्पीनेस, सैडनेस, उदासी, है ना। तो आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो जितने भी इमोशंस हो गए वो सारे क्या हो गए, समझ में आ रहा है नाम क्या होता है, ठीक है। आप कहोगे सर अगर कोई नाम है तो क्या आप उसे नहीं देख पाते हैं, उसे भी तो देख सकते हैं ना। तो जिस जिस स्थान को, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक पर्सन, प्लेस और थिंग को नाउन कहते हैं। हर पर्सन को हम देख सकते हैं, नाउन हो गया। जितने भी थिंग होते हैं उसे हम देख सकते हैं, नाउन हो गया, है ना। और जितने भी प्लेस हो गए वहां, उसे भी तो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो सारे के सारे क्या हो गए, नाउन हो गए, ठीक है। तो हमने लिखा द थिंग, है ना, हमने लिखा, यहाँ पे मैं एस कर देता हूँ, द थिंग्स व्हिच कैन बी सीन, फेल्ट और टच्ड इज कॉल्ड नाउन। इसका मतलब जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं या छू सकते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा पर्सन, तो जितने भी पर्सन हैं हम इन्हें देख सकते हैं कि नहीं, देख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा, मान लो हमने कहा बॉय, हमने कहा गर्ल, हमने कहा मैन, हमने कहा टीचर्स, हमने कहा स्टूडेंट्स, तो हम जिस जिस चीज को देख सकते हो नाउन है, पर्सन को देखा जा सकता है ये नाउन है। मान लीजिए कहा जाता है थिंग, हमने लिख दिया थिंग, थिंग क्या है? जैसे कि हमने कहा बुक, हमने कहा कॉपी, हमने कहा पेन, हमने कहा ह्यूमन, हमने कहा चेयर। यानी जिस जिस चीज को आप, जो भी सारे सामान यानी थिंग्स जो है, वो सारे थिंग्स भी किसके अंदर आ जाएंगे, नाउन के अंदर, क्योंकि इन चीजों को भी तो देखा जा सकता है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थिंग के बाद हमने क्या बोला था, प्लेस। एक बात बताओ, प्लेस को आप देख पाते हो क्या, देख सकते हो। हमने कहा इंडिया, इंडिया देख सकते हैं, नाम भी है ना? हमने कहा जैसे कि एग्जांपल में क्या लिखा था,
मॉल, कोई भी जगह, दिल्ली, पटना, रांची, जो भी चीज। तो पर्सनल प्लेस ऑफ थिंग इज कॉल्ड नाउन। जिस चीज को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। समझ में आ गया होगा ये नाउन क्या चीज है, क्या नहीं है ना? एक बार फिर से आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मिटा दूं। तो अब हम देखते हैं नाउन के टाइप्स। नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जनरली हम बुक में क्या पढ़ते हैं कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, है ना? इसी उसी बुक में आजकल तो क्या होने लगा है कि अलग-अलग तरीकों से नाउन को बाँटा जाने लगा है। कहीं पे 5 तरीके बताए गए हैं, कहीं पे 3 तरीके, कहीं पे 2 तरीके, और उसके अलावा भी अलग-अलग तरीकों से बताया गया है नाउन के टाइप्स को। ठीक है? तो सारे को हम एक-एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हम बात करें अगर, ये जो नाउन होता है, ये कितने टाइप का होता है? हाँ, 5। पहला पहले नाउन को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। दूसरे को क्या बोलते हैं? यस, कॉमन नाउन। तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन। चौथा मैटेरियल नाउन। नाउन, ठीक है ना? तो टोटल कितने नाउन हो गए? 5 नाउन। आप लोग सर ये नाम तो हम लोग ने देखा था, इसके टैग्स को तो नहीं देखा था। ठीक है, अभी आप और भी बहुत सारी चीजों की चर्चा करेंगे, उसमें आप पाओगे कि आपको एकदम नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। हमने कहा, अपने हर वीडियो में कहा कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से नया ही सीखोगे। चलिए तो देखते हैं क्या नया सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा नाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले 5 टाइप्स में हमने उसको डिवाइड किया। सबसे पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। चौथा मैटेरियल नाउन। पांचवा क्या है? पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो चलिए अच्छे से इन सभी को समझ लेते हैं, इन टाइप्स को समझते हैं। आज सिर्फ इन टाइप्स को समझना है। इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक टाइप को अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम हर एक टाइप को, यानी हम लोग सभी हर एक टाइप को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, साथ में नोट भी करेंगे। ठीक है, तो अब मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले क्या? प्रोनाउन। ठीक है, मिटा दूं। ठीक, तो सबसे पहले आज जो हमारा डिस्कशन होगा, जो शुरुआती डिस्कशन करेंगे नाउन के टाइप से, वो होगा कॉमन नाउन। अब आपको होगा सर सबसे पहला तो प्रॉपर नाउन होता है। हाँ, बट हम स्टार्ट करने वाले हैं किन चीज़ों से? कॉमन नाउन से। इसी कॉमन नाउन से अलग अलग नाउन निकलेंगे। ठीक है, इसी कॉमन नाउन से अलग अलग नाउन निकलेंगे। कैसे सर? बताते हैं। यहाँ पे ये जो कॉमन नाउन है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये कॉमन नाउन क्या होता है। और याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट दूंगा, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद मैं यहाँ सारा डेफिनेशन जो है वो लिखूंगा और आपको उसको भी राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है? कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, तब जाकर जितनी भी ग्रामर की चीजें वो अच्छे से क्लियर रहेगी। ठीक ना? तो सबसे पहले क्या है? कॉमन नाउन। चलिए इसको देखते हैं ये क्या है। हमने कहा कि जिस नाउन को आप देख सकते हैं और गिन सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिस नाउन को आप देख सकते हैं और गिन सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी को देखा, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है, आप मोबाइल को देख रहे हैं, मोबाइल है ना, तो क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है, आप लड़कों को देख सकते हैं, लड़कियों को देख सकते हैं, स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं। तो जिन जिन चीजों को हम देख सकते हैं वो कौन से नाउन के अंडर आ जाएंगे? कॉमन नाउन के अंडर में आ जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर हम वाटर को भी तो देख सकते हैं ना, हम मिल्क यानी दूध को भी तो देख सकते हैं ना? हाँ, आप देख सकते हैं,
तो सर क्या वो भी कॉमन नाउन होंगे? नहीं, वो कॉमन नाउन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे कि आप उनको देख तो सकते हैं, लेकिन क्या गिन सकते हैं? नहीं ना। तो आप जिस चीज को देख सकते हैं और गिन सकते हैं, उसे ही हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे आपने कोई डॉग, कोई भी एनिमल को देखा, डॉग, ह्यूमन बीइंग, या फिर आपने केट, कुछ भी चीजों को देखा, काऊ, ये सभी के सभी क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गए, क्योंकि इन सभी को गिना जा सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? जिन चीजों को आप देख सकते हैं और गिन सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ एक अच्छी से इनको समझना है इन चीजों को। तो मैं कुछ एग्जाम्पल समझता हूँ। क्योंकि मैंने लिखा बॉय, गर्ल, मैंने कुछ और लिखा काउ, मैंने लिखा ह्यूमन। ठीक है, और मान लीजिए टीचर्स। जो जो चीजों को हम देख सकते हैं, जैसे कि चेयर, जैसे कि हमने लिखा कंप्यूटर, पेन, तो ये सारी चीजें क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गए, क्योंकि हम इसे देख सकते हैं और क्या गिन सकते हैं। सिंपल सा ये समझना है कि कॉमन नाउन वो है जिसे हम देख सकते हैं और जिसका हम प्लूरल कर सकते हैं। एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे हम देख सकते हैं और उसका प्लूरल कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, तो अब इसी से एक और नाम निकलने वाला है। अब क्या होता है कि जिस चीज को हम देख सकते हैं, मैंने क्या बोला? जिस चीज को आप देख सकते हैं और साथ में उसका नामकरण कर सकते हैं, मतलब जिस चीज को हम देखते हैं और उसका नामकरण कर देते हैं, तो जब नामकरण कर देते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है प्रॉपर नाउन। वो कॉमन नाउन क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। जिस चीज को हम देख सकते हैं और जिसका हम नामकरण कर देते हैं, एक बार अगर हमने कॉमन नाउन का नामकरण कर दिया, नाम दे दिया, तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक ना? जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट, तो आप देखिए, आपने देखा होगा कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं। वो स्टूडेंट जो आपको दिख रहे हैं, वो सारे के सारे हैं कॉमन नाउन। जो टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं, टीचर्स तो बहुत सारे हैं, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं जो आपको आकर पढ़ाते हैं, तो सारे टीचर्स क्या हो गए? कॉमन नाम है। लेकिन सबका एक नाम है, स्पेशल नाम है या नहीं? या ये बोलो कि जिस चीज का हमने नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लेते हैं हमने कि कोई एक इंसान है ना? हमने इसका नामकरण कर दिया। जैसे ही हमने उसका नामकरण किया, तो वो क्या बन जाएंगे? पहले इंसान हमें दिख रहे थे, है ना, तो वो थे कॉमन नाउन। हमने उनका नामकरण कर दिया तो वो बन गए प्रॉपर नाउन। तो जैसे कि हमने कहा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो आपको सभी दिख रहे हैं, तो सभी के सभी कॉमन नाउन है ना? लेकिन हर स्टूडेंट्स का अपना एक नाम होता है ना? हर स्टूडेंट्स का अपना नाम है, और जब उनका नाम पड़ गया तो वो क्या बन जाएंगे? प्रॉपर नाउन। ठीक ना? जैसे कि मान लीजिए हमने कहा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक स्टूडेंट मान लीजिए हमने कहा सतीश, है ना, हमने कहा सुमन, ठीक है, हमने कहा आशीष। तो ये सभी क्या है? ये सभी के सभी स्टूडेंट्स के नाम है, और ये सभी के सभी को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? टीचर्स के भी अलग अलग नाम होते हैं। मान लीजिए किसी का नाम अगर मैंने कहा चंद्र प्रकाश, ठीक है, ठीक है ना? किसी का नाम, किसी टीचर्स का नाम कुछ भी हो सकता है, तो जो ये नाम पड़ जाएगा कॉमन नाउन का, तो बन जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक ना? तो हमने क्या बोला? हमने बोला बस कॉमन नाउन को क्या करना है? नामकरण कर देना है। क्या कर देना है? नामकरण। ठीक है ना? नोमेनक्लेचर, नाम दे देना कॉमन नाउन का, तो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? अब मैं इसको अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ, मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप उसे लिख लेना, और मैं फिर उसके एग्जाम्पल को लिख दूंगा, वो आप लिख लेना। साथ ही साथ खुद भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ना कॉपी में, ताकि आप खुद से उसका जो भी एग्जाम्पल होगा वो खुद से लिख लें। ठीक है, सारा काम मैं नहीं करने वाला, मैं अपना जितना योगदान हूँ दे रहा हूँ, बाकी आपको देना है। ठीक ना? चलिए, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ।
ठीक ना। आप इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, इसे आपको लिखना, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आप सभी के लिए इस डेफिनेशन को लिख दिया है, इसको आप जरूर लिख लेना, है ना। छोटा नहीं समझना है किसी भी चीज को। देखिए क्या है ना, बूंद बूंद कर कर तालाब भरता है, राइट। तो इसलिए जितने भी ये लिखी हुई चीज है इसको आराम से लिखना है, थोड़ा सा तो हार्ड वर्किंग करना ही पड़ेगा ना किसी चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है कॉमन नाउन का वो क्या है, कि कॉमन नाउन वो होता है जो किसी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताए। मीन्स क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि स्टूडेंट्स कॉमन थे ना, जितने भी स्टूडेंट होंगे वो कॉमन हो गए, एंड टीचर्स क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो जो चीजें होती हैं वो जो सबके लिए कॉमन होती है ना, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, है कि नहीं। तो बस मैंने वही चीज लिखा है ना। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड डेफिनेशन, कोई भी नाउन जिसे देखा जा सकता है या जिसका सिंगुलर से प्लूरल किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा था ना, बॉय बॉय से क्या हो सकता है, बॉयज। गर्ल्स से गर्ल्स हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जब हम जिस चीज को देख सकते हैं और जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं, जैसे बुक का बुक्स, पेन का पेन, चेयर का चेयर्स, तो ये सारे हो गए कॉमन नाउन। लेकिन बाकी नाउन का हम अगर उन्हें देख सकते हैं लेकिन प्लूरल नहीं कर सकते, तो वो कॉमन नाउन नहीं होंगे। जैसे कि वाटर, हम उसे देख सकते हैं लेकिन क्या उसे प्लूरल कर सकते हैं, क्या वाटर को वाटर्स किया जा सकता है, क्या मिल्क को मिल्क किया जा सकता है, नहीं ना। तो जिस चीज को हम देख सकते हैं लेकिन उसका प्लूरल नहीं कर सकते, तो वो कॉमन नाउन में नहीं आएगा। कॉमन नाउन का मतलब देखने के साथ साथ प्लूरल करना भी होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिख दिया, बॉय गर्ल मैन चेयर, मोबाइल फोन बुक्स टीचर स्टूडेंट सन मून एटसेट्रा, ठीक ना। सेकंड जो है वो है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन में क्या है कि कोई भी कॉमन नाउन का जब हम स्पेशल नाम दे देते हैं, ठीक है, कोई भी कॉमन नाउन का जब हम स्पेशल नाम दे देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा अपना देश, है ना? तो ऐसे कई सारे देश हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये देश जो है सभी के लिए कॉमन है क्योंकि इसको देखा जा सकता है ना। तो ये जितने भी देश है देखा जा सकता है, गिना जा सकता है, इन सारे देशों को वर्ल्ड में लगभग 325 प्लस कंट्री है, तो इनको देखा गिना जा सकता है, तो इसलिए कॉमन नाम है। लेकिन जब उसी देश का हम स्पेशल नाम दे देते हैं, जैसे हमारे देश का स्पेशल नाम क्या है, इंडिया, है ना, भारत। तो ये जो नाम हो गया, जैसे ही हमने नामकरण कर दिया कॉमन नाउन का, तो वो क्या बन गया, किसी बेबी का जन्म होता है हम उसे नाम दे देते हैं ना। तो जब हम उसे नाम देते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्पेशल बन जाता है, यूनिक बन जाता है। उसी चीज को हम कहते हैं proper noun। समझ में आ रहा है। तो बस वही चीज हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि नेमिंग ऑफ एनी कॉमन नाउन टू मेक इट यूनिक, ठीक है, इसको दूसरा जो पॉइंट याद रखना है प्रॉपर नाउन में वो क्या है, वो है कि जो सबसे पहला लेटर होता है, प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है, यानी प्रॉपर नाउन में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे नाम आता है, ब्रांड का नाम आता है ना, एप्लीकेशन आता है, ये सारा बात करेंगे, है ना, चिंता नहीं करना। एप्लीकेशन आता है, नोन ऑफ एड्रेस आता है, तो ये जितने भी चीज आते हैं ना, उन सभी में जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल में होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा, है ना, इंडिया। इंडिया एक नाम है, देश को देख सकते हैं तो कॉमन नाउन, और जब हमने उसका नाम दे दिया इंडिया तो बन गया प्रॉपर नाउन। तो ये जो इंडिया है, क्या ये सही लिखा हुआ है, नहीं ना, ये सही नहीं लिखा हुआ है, ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि इंडिया तो ठीक है लेकिन ये जो पहला लेटर है ये क्या होना चाहिए था, ये कैपिटल होना चाहिए था, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल लेटर। तो कभी भी अगर स्मॉल लेटर लिखा हो तो वो फिर गलत हो जाता है प्रॉपर नाउन के केस में। इसलिए प्रॉपर नाउन के केस में हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये जो वर्ड है इसका जो पहला लेटर आएगा ये क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही अगर लिखा जाए इसको सही ढंग से, आई कैपिटल लिखाएगा और फिर बाकी जितने भी है वो स्मॉल लिखेंगे। अब जाकर ये क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। अब जाकर ये बना प्रॉपर नाउन। तो याद रखना है कि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। वो सेंटेंस के बीच में भी आए तो भी आपको उसे कैपिटल ही रखना है, ठीक है।
अब क्वेश्चन आता है, सर इसे कैपिटल क्यों रखना है, बाकी नाउन को कैपिटल क्यों नहीं रखना है? ये इसलिए ऐसा किया गया ताकि बाकी नाउन से इसका अलग अलग ये जो जितने भी नाउन है, जैसे कि हमने कहा कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, इनसे अलग दिखाई पड़े, हम जान पाए कि हाँ ये अलग है, यूनिक क्यों कह रहे हैं ये। तो यूनिक बनाने के लिए हमने इसे क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। समझ में आ गया, ठीक ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इन सभी के टैग्स को देखने के बाद अलग से जो वीडियो आएगी, सभी में हम डिटेल से बात करेंगे एक एक चीजों के बारे में, ठीक है। अभी मैं जितना भी अभी आपको लेक्चर में दे रहा हूँ, आपको सारे अच्छे से स्टेप वाइज देखते चले जाना, ठीक है। इसमें कोई भी नाम इंक्लूड नहीं करना है, ठीक ना। चलिए, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए, अभी तक हमने देखा कि कॉमन नाउन क्या होता है, फिर हमने देखा प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मैटेरियल नाउन क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बने रहना है ना, वीडियो छोड़ के भाग नहीं जाना है, अच्छे से जितने भी चीजों को मैं समझा रहा हूँ उसे नोट डाउन करना है, ठीक ना। बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता लाइफ में, याद रखिएगा। चलिए, ठीक। तो हमने अब बात किया किसका किसका, कलेक्टिव नाउन। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझना, ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जो होता है, इस वर्ड कह रहा है आपका कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। क्या होता है, क्या होता है, कलेक्शन। या फिर इसी को हम कहते हैं ग्रुप। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रुप। किसका ग्रुप या किसका कलेक्शन, तो हमने कहा कि जब कॉमन नाउन का कलेक्शन हो जाए या कॉमन नाउन का ग्रुप बन जाए, कॉमन नाउन का ग्रुप बन जाए या कलेक्शन हो जाए, तो उस ग्रुप ऑफ कलेक्शन को हम अलग नाम देते हैं। सर प्रॉपर नाउन हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये ग्रुप से बन रहा है ना। प्रॉपर नाउन में किसी एक खास व्यक्ति या किसी एक खास कॉमन नाउन का नामकरण करते थे, नेमिंग करते थे। इसमें ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, इसमें कॉमन नाउन के ग्रुप का नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि जैसे कि हमने कहा, ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं कि एक स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे क्लास, अलग अलग क्लास होते हैं। इस क्लास, आखिर क्लास बना कैसे है, क्लास बना है स्टूडेंट से, स्टूडेंट के ग्रुप से, है ना। तो हमने कहा कि जब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, ग्रुप ऑफ क्या बोला मैंने, स्टूडेंट्स। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आ गए तो क्या बन गया, तो बन गया क्लास, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने कहा क्राउड ऑफ पीपल, मैंने कहा क्राउड ऑफ पीपल। तो ये जो है, ध्यान समझिएगा, हमने कहा है क्राउड ऑफ पीपल, है ना। या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्राउड की जगह मैं लिख देता हूँ कलेक्शन या ग्रुप। हमने लिखा ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे बहुत भीड़ लग जाती है ना कहीं, अब भीड़ का मतलब क्या हुआ, लोगों का समूह। लोगों के समूह को क्या बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं। तो यानी जब लोगों का समूह यानी कलेक्शन हो जाए या लोगों का ग्रुप बन जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्राउड। हम उसे क्या बोलते हैं, क्राउड। एक स्पेशल नेमिंग पड़ गया क्राउड, स्पेशल नाम दे दिया ना, कि लोगों का ग्रुप बना तो क्राउड कहेंगे, स्टूडेंट का ग्रुप बना तो क्लास बोलेंगे, बोलेंगे ना। प्लेयर्स का ग्रुप बन जाए तो टीम बोलेंगे। तो जब किसी भी चीज का ग्रुप बन जाता है तो उसका एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, और उसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग या कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन से बना। कॉमन नाउन का कलेक्शन होता है, उसका स्पेशल नाम दे देते हैं और वही बन जाता है कलेक्टिव नाउन। एक और ले लेते एग्जाम्पल, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो हमने कहा, फिर से हमने कहा ग्रुप ऑफ, मान लीजिए हमने लिखा ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का ग्रुप, तो क्या बोलेंगे उसको, आपको पता है, टीम कहते हैं। तो और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, कोई एक छोटा सा एग्जांपल और उठा लेते हैं। जैसे कि हमने कहा गैंग, जैसे कि हमने कहा ग्रुप ऑफ, ध्यान सुनिएगा, ग्रुप ऑफ लुटेरे। लुटेरे का जो ग्रुप है उनको गैंग भी तो कहते हैं ना, या बदमाशों का जो ग्रुप होता है वो क्या बोलते हैं, गैंग, GANG, गैंग।
ठीक है। तो मैंने कहा कि कलेक्शन से बना जो कॉमन नाउन होता है उसका स्पेशल नाम दे दिया जाता है, जैसे क्लास, क्राउड, टीम, गेम। ये सारे के सारे हो गए क्या, ये सारे के सारे हो गए कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हमने कहा कलेक्शन ऑफ स्टार्स, स्टार्स का जो ग्रुप या स्टार्स का जो कलेक्शन बना उसे हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे उसे। ठीक है। इसी तरह पक्षियों का जब ग्रुप या समूह बन जाता है, जो उड़ते हैं, शाम शाम में आपने देखा होगा सुबह सुबह में ग्रुप बना के उड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लॉक्स। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी जब ग्रुप बन जाता है कॉमन नाउन का और उसका स्पेशल नाम दे देते हैं, वो बन जाता है कलेक्टिव नाउन। समझ में आया कलेक्टिव नाउन क्या है, पक्का ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो अब मैंने आपके सामने क्या लिखा है, कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन, उसके सारे एग्जांपल्स। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं, फिर आप इसे नोट डाउन कर लेना है ना? पहले मैंने लिखा नाउन यूज्ड टू रेफर ग्रुप ऑफ अ कॉमन नाउन। ऐसा नाउन जो क्या हो, कॉमन नाउन का ग्रुप हो और कैसा काम करे, सिंगल यूनिट का काम करे, यानी सबके ग्रुप को मिला देते हैं, एक स्पेशल वर्ड उसको नाम दे देते हैं और फिर एक सिंगल यूनिट का काम करता है ना, यानी सिंगुलर के जैसा वो काम करता है और प्लूरल के जैसा भी काम करता है, आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। तो हमने कहा विद अ स्पेशल वर्ड इज टर्म्ड एज कलेक्टिव नाउन, यानी बस कलेक्शन या ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन होना चाहिए और उसका एक स्पेशल नाम होना चाहिए, है ना? स्पेशल वर्ड, जनरली वर्ड, नए वर्ड से हम उसको पुकारते हैं, तो हो गया कलेक्टिव नाउन। हमने कहा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, किसका ग्रुप, स्टूडेंट्स का ग्रुप, एक अलग वर्ड से उसको कहते हैं, है ना, कॉल करते हैं, क्या, क्लास कहते हैं ना, क्लास का मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने कहा ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या बन जाएगा, टीम। इसी तरीके से अ कलेक्शन ऑफ पीपल क्या बन जाएगा, क्राउड। ग्रुप ऑफ स्टार्स क्लस्टर, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स फ्लॉक। ठीक है, इन सभी को राइट डाउन कर लिया। चलिए तो अब देखते हैं ये मटेरियल नाउन क्या होता है। कलेक्शन नाउन हमने कलेक्टिव नाउन खत्म कर दिया, अब मटेरियल नाउन को देखते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं मटेरियल नाउन क्या है, नाउन which can only, तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, अब मैं कुछ इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ और उसको समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा वाटर, तो वाटर को हम देख सकते हैं लेकिन क्या काउंट कर सकते हैं, नहीं ना। हाँ, उसको हम लीटर में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो जिस चीज़ों को हम देख सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, मीन्स उनको मेजर किया जा सकता है या फिर वेट किया जा सकता है। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, नाप तोल किया क्या, बस वही चीज़ है मेटेरियल नाउन, है ना। मेटेरियल नाउन में क्या करते हैं, हम लोग नाप तोल करते हैं, ठीक ना। जैसे कि हमने कहा वाटर, जैसे कि हमने कहा मिल्क, ठीक है। जैसे कि हमने कहा, ध्यान से सुनते चले जाइएगा, जैसे कि हमने कहा ऑयल, है ना। जैसे कि हमने कहा राइस, हमने कहा वेट, है ना। हमने कहा शुगर, तो ये सभी के सभी क्या हो गए, मेटेरियल नाउन हो गए। और भी है, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है। हमने कहा कुछ भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। हमने कहा एयर, ये भी हो जाएंगे। हमने कहा वुड, ये भी, तो सर ये सब सभी, हाँ, जितने भी हमने कहा फर्नीचर, एक्सेट्रा। तो आप कहोगे सर एयर, वुड, फर्नीचर, इन सभी को कैसे समझेंगे, इन्हें तो चलिए देख सकते हैं, ये तो आपके पहले से बहुत ज्यादा संख्या में जो आपका राइस, मीट, ये जितने भी, इनको समझ में आ जाता है कि नाप तोल करते हैं। वुड को क्या, फर्नीचर को क्या। तो फिर मेटेरियल नाउन का एक और प्यारा सा सुंदर सा डेफिनेशन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो बस हम इतने देख रहे हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं नाउन, है ना। अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और उस नाउन को क्या कहा जाता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे आने वाले नए वीडियो में हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे, एक पूरे डिटेल फॉर्म में, पूरे डिटेल फॉर्म में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। फिर इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाने हैं हमें, ठीक ना।
चलिए, तो अभी मैं जितना कह रहा हूँ अभी इतना राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले नाउन की तरफ। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिटा दो। अब देखते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन है जिससे कोई आइडिया, जिससे कोई फीलिंग, जिससे कोई इमोशंस, ये सारी जो चीजें होती है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। मतलब सर डेफिनेशन लिखता हूँ, समझ में सारी चीजें आ जाएगी। देखा, नाउन डिफरेंस एंड आइडिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है आइडिया, कॉन्सेप्ट या फीलिंग, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा मान लीजिए हैप्पीनेस, मैंने कहा लव, नफरत, जस्टिस, न्याय। शुरुआत में मैंने क्या लिखा था, फ्रीडम, लॉयल्टी, जैसे कि ऑनेस्टी। ठीक है, एंजॉयमेंट। तो ये जस्टिस, फ्रीडम है ना, ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट है। हैप्पीनेस, लव, हैट क्या है, फीलिंग्स है ना। ये क्या है, कोई कॉन्सेप्ट या आइडिया है। ये क्या है, फीलिंग्स है ना। ये भी क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, फीलिंग है ना। ये सब क्या है, ये सभी सभी कॉन्सेप्ट और आइडिया है। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा इस, ये बताओ कि अभी हमने जितने भी नाउन देखा है, क्या इन सभी को मतलब बस इतना ही नहीं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ काइंड्स ऑफ नाउन देख रहे हैं, और उम्मीद है कि जितने भी काइंड्स ऑफ नाउन मैंने आपको पढ़ाया है वो सभी चीज आपको समझ में आ गई होगी। इन सभी को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना, इसको नोट डाउन करें। चलिए, तो हमने सभी नाउन को एक एक करके देखा। अब और भी आगे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुक में आपको क्या मिलेगा कि इनका जो काइंड्स बनाया गया है, इन पांचों को जोड़ के 3 नए टाइप के काइंड्स बनाए गए हैं। क्या मैंने बोला, पांचों को जोड़ के 3 नए टाइप के काइंड्स बनाए गए हैं। चलो चलो उनको भी देख लेते हैं। क्या है वो, सबसे पहला प्रॉपर नाउन, ये तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा क्या था, बोलो मेरे साथ, कॉमन नाउन। आपको भी साथ साथ बोलते चले जाना है, ठीक है। तीसरा क्या था, क्या था, मैटेरियल नाउन। चौथा, चौथा क्या था, अच्छा कलेक्टिव था, कलेक्टिव नाउन। फिर क्या था, फिर क्या था, मैटेरियल नाउन। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही था ना। अगर देखा जाए तो ये जो प्रॉपर नाउन है, ध्यान से समझिएगा कैसे इसको नए तरीकों में बांटा गया है। ये जो कॉमन नाउन है, इसे हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं कि नहीं, तो कहोगे सर गिन सकते हैं, हम देख सकते हैं कॉमन नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में ये डिफरेंस होता है कि इसका स्पेशल वर्ड दे दिया जाता है, नए वर्ड है ना। जैसे कि हमने कहा ग्रुप ऑफ पर्संस है ना, बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो या कलेक्शन हो तो उसे हम नया नाम देते हैं क्राउड। लेकिन कॉमन नाउन को क्या नया नाम दिया जाता है, नहीं ना, वो सबके लिए बराबर है।
तो थोड़ा ये डिफरेंस होता है। खैर, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो होता है ना, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। और इसे काउंट नाउन भी कहा जा सकता है, काउंट नाउन। ठीक ना, याद रखिएगा। अगला जो है ये आपका क्या है? मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या मैंने बोला? अनकाउंटेबल नाउन। या इसे ही हम बोलते हैं मास नाउन। क्या बोलते हैं? मास नाउन। या इसे एक और है नॉन काउंट नाउन। नॉन काउंट नाउन इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक होता है प्रॉपर नाउन, एक कॉमन करेक्टर। जब दोनों को हम साथ मिला देते हैं तो बन जाता है काउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट नाउन भी कहते हैं या नॉन मास नाउन भी कहते हैं। मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर साथ मिला दिया जाए तो ये बन जाता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको मास नाउन भी कहते हैं या नॉन काउंट नाउन भी कहते हैं। इन सभी को आपको राइट डाउन कर लेना है अभी। चलिए, तो आपने इसे लिख लिया होगा। अब थोड़ा सा और है ना, थोड़ा सा और इसमें देख लेते कि क्या है। अब और भी आपको अलग अलग तरीके के नाउन सुनने को मिलते हैं, जैसे कि बताना चाह रहा हूँ, पहले इसमें से रेज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब क्या किया गया है कि जितने भी प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मेटेरियल नाउन हैं, इन सभी को ध्यान से सुनिएगा, इन सभी को मिलाकर, इतना से इतना मैंने ले लिया, इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं कॉन्क्रीट। क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट। थोड़ा सा लिख देता हूँ। हम इसे कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कौन सा नाउन बोलते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। और जो दूसरा हो जाएगा, ये पहला हो गया कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो याद रखना कॉन्क्रीट नाउन क्या है? जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सारा ध्यान समझिएगा, ये सारा के सारा क्या हो गया? कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आ गया। बात समझ में आ गई? तो ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है कि ये नाउन क्या होते हैं, उनके काइंड्स क्या होते हैं। आगे और भी छोटे मोटे काइंड्स हैं जिनको मैं लिख देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप इससे पहले लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा एडजेक्टिव, जैसे मैंने कहा वर्ब, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं एडवर्ब। इन सभी से नए एडजेक्टिव बनाए जाते हैं। उस आधार पर 5 तरीके के अलग अलग एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि 5 अलग तरीके के एडजेक्टिव होते हैं, है ना। मैं लिख देता हूँ नाउन, मैं लिखता हूँ, एक मिनट। Kinds of noun derived from, तो मैंने लिख दिया काइंड्स ऑफ नाउन्स derived फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे वर्ब, एडजेक्टिव, ये सभी से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इनसे जब हम नाउन बनाते हैं, है ना, इनसे नाउन बनाते हैं तो वो नाउन को अलग टाइप से हम रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने कहा पहला पजेसिव, मैंने कहा पजेसिव नाउन। ठीक है, मैंने कहा पजेसिव नाउन के बाद क्या आएगा? मैंने कहा जेरंड, बहुत कोई ने इसके बारे में सुन रखा होगा। मैंने कहा मान लीजिए पजेसिव नाउन हो गया, जेरंड हो गया, अपोजिटिव नाउन, फिर इसमें जेनरिक, जेनरिक नाउन, पांचवा एट्रीब्यूटिव नाउन। तो ये अलग अलग नाउन है ना।
ये भी नाउन है। ठीक है, सभी सभी क्या है, नाउन। अब तो सर इसका भी अलग अलग एग्जाम्पल है क्या, हाँ सभी का अलग अलग एग्जाम्पल है, बट इसे हम लास्ट में कवर करेंगे जब हम नाउन के नेक्स्ट वीडियो में, जब हम नाउन के जब अलग अलग चीजों को जैसे प्रॉपर कॉमन ये सभी नाउन को कंप्लीट करेंगे, तब उसके बाद इन चीजों को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसे समझना है, इसे भी समझना है। ठीक है, तो नाउन का ये जो सीरीज है ना, वो बिल्कुल डिटेल में होने वाला है। नाउन कंप्लीट करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सारी चीजों को एक एक करके डिटेल में समझाता चला जा रहा हूँ, है ना। अभी और डिटेल में देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, है ना। डिटेल मीन्स कॉम्पिटिटिव के लेवल से हमें देखना है, ठीक ना। तो चलिए, मुझे लगता है कि अभी इतना काफी होगा। ठीक है, फिर हम अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए जय माता दी, वंदे मातरम।